उस रात बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान भी मेरे दुख में रो रहा हो, और मैं उसी बारिश में भीगती हुई सड़क पर अपनी 3 साल की बेटी को सीने से लगाकर चल रही थी। एक युवक ने मुझे आश्रय दिया और घर से एक साड़ी देते हुए कहा, "ये साड़ी पहन लो, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी।" और मैं वह साड़ी बदलने लगी। रात काफी हो चुकी थी और उस घर में सिर्फ वह और मैं, हम दोनों ही थे। और उस रात जो हुआ उसने दोनों की जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुषमा है। मैं 28 साल की हूँ। मैं विधवा हूँ। 2 साल पहले मेरे पति एक हादसे में चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरा पूरा जीवन टूट गया। मेरी बेटी ही मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन घर में माहौल इतना खराब था कि जीना मुश्किल हो गया था। मेरे देवर की नजर हमारी जमीन पर थी और वह मुझ पर भी गलत नजर रखने लगा था। वह मुझे हर दिन मानसिक रूप से तोड़ता था। गांव वाले भी मेरी बात नहीं सुनते थे और उल्टा मुझे ही गलत कहते थे। मायका भी अब मेरा नहीं था। माँ बाप दोनों चले गए थे और भाई की शादी के बाद मैं वहां पराई लगने लगी थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा था। जब मुझे पता चला कि मेरा देवर मेरी बच्ची को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मैं डर से कांप उठी। उसी रात मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने कुछ कपड़े उठाए, बच्ची को कसकर पकड़ा और घर छोड़ दिया। 2 दिन तक भटकती रही, बारिश में भीगी, भूखी रही। बच्ची लगातार रो रही थी और मैं उसे सीने से लगाए बस चले जा रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करूं। फिर दूर खेत के पास एक छोटा सा घर दिखा। मैं हिम्मत करके वहां पहुंची। एक युवा किसान बारिश में भीगते हुए खेत में काम कर रहा था। मैंने धीमी आवाज में कहा, "क्या मैं आपसे थोड़ी मदद मांग सकती हूं?" वह मेरी हालत देखकर रुक गया। उसने चिंता से पूछा, "आप इतनी भीगी हुई क्यों हैं? बच्ची को ठंड लग जाएगी। आइए अंदर चलिए।" मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने धीमे से कहा, "डरिए नहीं, मैं आपकी कोई हानि नहीं करूंगा। पहले अंदर आइए।" मैं बच्ची को गोद में लिए उसके घर में चली गई। मेरी बेटी कांप रही थी। वह मुझे कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, "अगर आपको कुछ चाहिए तो बताओ।" उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस चिंता थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या क्या मुझे आपके खेत में कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत से काम करूंगी।" वह कुछ पल चुप हो गया, फिर बोला, "हाँ, काम मिल जाएगा, कल से आ जाना।" उसने रुककर पूछा, "लेकिन पहले ये बताओ, तुम कहां से आई हो?" मैं कुछ नहीं बोल सकी। मेरे चेहरे पर शायद सब कुछ साफ लिखा था। उसी समय मेरी बेटी ने मेरा पल्लू खींचा और बोली, "माँ, भूख लगी है।" बच्ची की आवाज सुनकर वह बिना कुछ कहे घर के अंदर गया और टोकरी में से रोटी और सब्जी निकाल कर ले आया। हम जमीन पर बैठकर खाने लगे। उसने मेरी बेटी के लिए दूध और बिस्कुट भी लाया। मेरी बेटी जल्दी जल्दी बिस्कुट खाने लगी। मेरे आंखों में पानी आ गया। कई दिनों बाद किसी ने इंसानियत दिखाई थी। फिर उसने पूछा, "तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम रहती कहाँ हो? रोज आने जाने में दिक्कत होगी।" मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। मैं बस इतना ही बोल पाई, "हम बहुत दूर से आए हैं, यहां हमारा कोई नहीं है।" मैं थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से कहा, अगर रहने की कोई जगह मिल जाए तो अच्छा होगा।" वह बोला, "वहां सामने एक खाली घर है, तुम वहां रह सकती हो।" वह अंदर गया, चाबी लेकर आया और घर खोलकर मुझे दे दिया। उसने कहा, "आज तुम इसे साफ कर लो।" इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग गया। मैंने कमरे की सारी सफाई की। थोड़ी देर बाद वह फिर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ बर्तन, एक पतीली और एक बिछावन थे। उसने चुपचाप मेरे हाथ में दे दिए। कई दिनों बाद मेरे दिल ने थोड़ी राहत महसूस की। मुझे लगा कोई तो है जिसने मेरी हालत समझी। अगले दिन वैभव ने मुझे खेत का सारा काम समझाया। कहाँ पानी देना है, कहाँ घास निकालनी है, क्या क्या संभालना है। अगले ही दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। मेरी बच्ची स्कूल जाने लायक थी, पर फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। वह मेरे पास ही रहती थी। धीरे धीरे मेरा जीवन थोड़ा स्थिर होने लगा। मैं काम में डूब जाती थी और वैभव का बोझ भी कम होने लगा। लेकिन मेरी हालत देखकर वह थोड़ा परेशान भी होता था। मेरी साड़ियां फटी हुई थीं। मेरी बच्ची के कपड़े भी पुराने थे। एक दिन वह बाजार गया और वापस आते समय मेरे लिए 2 साड़ियां और मेरी बेटी के लिए 3 फ्रॉक ले आया। उसने हिचकते हुए कहा, "अगर बुरा न लगे तो ये रख लो।" उस पल मेरी आंखें भर आईं। इतने दिनों में पहली बार किसी ने मेरी चिंता की थी। दिन गुजरते गए। हम एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन मैंने उसे बताया,
मेरा नाम सुषमा है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम वैभव है। मुझे लगा कि उसके माता पिता जरूर गांव में होंगे, इसलिए 2 दिन बाद मैंने पूछ लिया, आपके माता पिता नहीं दिखते, क्या वो गांव गए हैं? वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, नहीं, मेरे माता पिता भी 2 साल पहले एक दुर्घटना में चले गए। मैं उसका इकलौता बेटा था। मैंने इंजीनियरिंग की थी, पर माता पिता के जाने के बाद गांव लौट आया और खेती करने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था और शायद इसी वजह से मैंने भी बोलना शुरू किया। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक दुर्घटना ने सब खत्म कर दिया और मैं विधवा बन गई। वैभव चुप रहा, बस सुनता रहा तो मैं आगे बोली, मेरे देवर की नजर मेरी जिंदगी पर नहीं, हमारी जमीन जायदाद पर थी। उसने कहा, भाभी अकेले कैसे रहोगी, मुझसे शादी कर लो। पर मुझे उसका लालच समझ आ गया। मैंने इनकार किया। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, एक दिन उसने हद कर दी। घर में अकेली थी, वो शराब पीकर आया, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, गंदी बातें की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और पड़ोसी आकर उसे निकाल ले गए। मेरी आंखें भर आईं। अगले दिन एक विश्वसनीय जान पहचान वाले ने कहा, भाभी अगर समझदार हो तो बेटी को लेकर तुरंत निकल जाओ। मैं डरी हुई थी, लेकिन निकल पड़ी और इसी तरह तुम्हारे खेत तक पहुंच गई। वैभव कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सुषमा, चिंता मत करो, यहां तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी बेटी को भी अगले साल स्कूल में डाल देंगे। वह मुझे रोज की मजदूरी देता। वह देखने में आकर्षक था, मजबूत कदकाठी, साफ कपड़े, सलीके से रहने वाला, पर उसकी आंखों में एक गहरा अकेलापन था, बिल्कुल मेरे जैसा। वह कहता, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया है, पर आपके जितना अच्छा नहीं होता। मैं मुस्कुराकर कहती, अब आप मत बनाइए, मैं बना दूंगी। और सच में वह मेरी आदतों को पहचानने लगा था और मैं उसकी। वह खेत में मदद करता, कहाँ पानी देना है, कहाँ घास निकालनी है, सब धैर्य से समझाता। कभी कभी उसकी नजरों में एक अजीब सा अपनापन दिखता, पर मैं नजरें चुरा लेती। एक दिन उसे तेज बुखार आ गया। मैंने पूरी रात पट्टियां रखी, दवा दी, उसे उठने नहीं दिया। वह सुबह बोला, मैं ठीक हूं। तो मैंने कहा, नहीं, आराम कीजिए। उसने डॉक्टर से दवा लेने जाते हुए मेरी बेटी के लिए बिस्कुट और मिठाई भी ला दी। उसे देखते ही समझ आया, उसके दिल में एक नई नरमी, एक नई कोमलता जन्म ले चुकी थी। शायद वही जो मेरे अंदर भी धीरे धीरे पनप रही थी। शायद मेरे ख्याल रखने से वैभव के दिल में भी कुछ बदल रहा था। अगले दिन उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप कितना काम कर लेती हैं सुषमा, थकान नहीं होती? रात भर जागी, सुबह फिर नाश्ता, खाना, सब कुछ आपने किया। आपके बिना ये घर घर जैसा लगता ही नहीं। मैंने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस अपना फर्ज निभाती हूं। जैसे आपने मां बाप के बाद मेरी चिंता की, वैसे ही मैं आपकी करती हूं। वैभव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां बाप के जाने के बाद लगता था कि अब कोई अपना पूछेगा भी नहीं, पर आपके आने के बाद लगता है घर फिर से जिंदा हो गया। मैंने हौले से पूछा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह हल्के से हंसा, शादी कर लेता, पर सबको नौकरी वाला लड़का चाहिए। मैं खेती करता हूं, इसलिए सबने मना कर दिया। अब तो शादी का विचार भी छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने मेरी ओर देखकर पूछा, और आप तो अभी भी जवान हैं, आपने क्यों नहीं की? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन भी लिया। अब किसी पर भरोसा करने का हौसला नहीं बचा। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। मेरी ये बात सुनकर वह खामोश हो गया, लेकिन उसकी नजरों में अब कुछ बदल चुका था। वह नजर सिर्फ सम्मान की नहीं थी, उसमें भावना थी, अपनापन था और एक अनकही चाह। मैं उसकी चाहत समझ रही थी, पर अपने दिल को समझाती थी, वह हमें सहारा दे रहा है, इसलिए दूरी और मर्यादा जरूरी है। आकाश में काले बादल घिर आए थे, हवा तेज चल रही थी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेरे घर की तरफ से बारिश इतनी तेज थी कि पानी अंदर आने लगा। मैं इधर उधर के बर्तन भर भर कर बाहर फेंक रही थी। तभी वैभव ने यह देखा। उसने छतरी उठाई और दौड़ता हुआ आया। सुषमा,
अंदर पानी घुस रहा है। तुम यहां क्यों बैठी हो? चलो मेरे बंगले में। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी सोती हुई बेटी को गोद में उठाकर बोला, चलो जल्दी। हम तीनों एक ही छतरी के नीचे उसके बंगले तक पहुंचे। उसने बेटी को बिस्तर पर लिटाया और अलमारी से एक साड़ी निकालकर मुझे दी। जाकर ये पहन लो, भीग गई हो। मैं बदल कर आई तो तब तक उसने चाय भी बना ली थी। आइए यहां बैठिए, उसने कहा। मैं धीरे से सोफे पर बैठी। उसने चाय देते हुए कहा, पी लो, अच्छा लगेगा। चाय खत्म होने के बाद वह मेरे पास आकर बैठा। उसने मेरा हाथ अपनी हथेली में लिया और धीरे से कहा, सुषमा, तुम बहुत सुंदर हो और सबसे बड़ी बात, दिल से बहुत साफ हो। मैं तुम्हारी ओर खींच गया हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को अपनाना चाहता हूं। यह सुनकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध थी। फिर मैंने खुद को संभालते हुए बोला, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। वैभव ने सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले चला गया। अगले दिन जब वैभव खेत में था, तभी अचानक मेरा देवर मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसने मेरी बेटी को उठाया और गाड़ी में बैठाने लगा। मैं उसके पैरों पर गिरकर बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो, जो चाहिए ले जाओ, पर उसे मत ले जाओ। वह हंसने लगा। अरे रानी, यहां तो बड़ा अच्छा चल रहा है ना, मेरे पास रहती तो रानी बनाकर रखता। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोर से घसीटना शुरू कर दिया। मैं चीख पड़ी, वैभव बचाओ। वैभव खेत से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में मोटी लकड़ी थी। मेरा देवर चाकू लेकर खड़ा था, लेकिन वैभव ने बिना एक पल गंवाए लकड़ी का जबरदस्त वार उसके हाथ पर मारा। चाकू गिर गया। उसने 2-3 और वार किए। मेरा देवर भागता हुआ वहां से निकल गया। जाते जाते बोला, पूरे गांव में बदनामी कर दूंगा तुम्हारी। लेकिन मुझे अब किसी बदनामी की परवाह नहीं थी। मैं अपनी बेटी को कसकर गले लगाकर रोने लगी। वैभव ने कंधे पर हाथ रखकर शांत स्वर में कहा, कब तक ऐसे भागती रहोगी सुषमा? आज यह, कल कोई और। अब फैसला करो। उस पल मैंने आंसू पोंछे और धीमे से बोली, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात, सहानुभूति में मुझसे शादी मत करना। वैभव ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, मैं सहानुभूति में नहीं, सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा सरल स्वभाव, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा दिल, इन सब पर मैं फिदा हो गया हूं। उसकी आंखों में वो सच था जिसे शब्द भी पूरी तरह नहीं कह सकते थे। मेरे भी आंसू बहने लगे। मैं उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। ये रोना दर्द का नहीं, बल्कि मुक्ति का था। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुझे शांत किया। फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर मेरे माथे पर एक कोमल, प्रेम भरा स्पर्श दिया। उस दिन के बाद हमारे बीच भरोसा और प्यार दोनों गहरा होता गया। कुछ महीनों बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली। आज हमारा जीवन बिल्कुल पूर्ण है। मेरी पहली बेटी श्रावणी और अब हमारा छोटा बेटा, दोनों ने हमारे घर में खुशियां भर दी हैं। वैभव मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानता है और मुझे बहुत सम्मान देता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, सच्चा इंसान और सच्चा प्यार जीवन को नया अर्थ दे देता है। क्योंकि प्रेम दया नहीं होता, प्रेम समझ, सहारा, सम्मान और भरोसा होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमने सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर हमारी कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।